बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम आपके सामने फिर एक नए एतराज़ को लेकर हाज़िर खिदमत हुए हैं। जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि बरादरान वतन मुसलमानों पर यह एतराज़ करते हैं कि जिस तरह वो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति की इबादत करते हैं, मूर्ति की परस्तिश करते हैं, इसी तरह मुसलमान भी काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं, हजर अस्वद का बोसा लेते हैं, तो वो भी तो एक एतबार से मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। तो हम इसका जवाब दें इससे पहले हमें इबादत के डेफिनेशन जहन में होनी चाहिए। इबादत कैसे है? किसी ज़ात के सामने अपने तन मन धन को कुर्बान करना जो वाजिबुल वजूद हो, जिसने हमें पैदा किया हो, जो हमारी पालनहार हो। और याद रखें वो हस्ती, वो वाजिबुल वजूद ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, जिसने हमें और तमाम मखलूक और तमाम इंसानियत को, तमाम जहानों को पैदा किया है। लिहाजा इबादत की भी हक़दार वही ज़ात होगी। जब हम ये इबादत की डेफिनेशन को समझ लेंगे तो दूसरी बात समझिए कि इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस काम को करने को कहेंगे हम वो करेंगे, और जिस काम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोक देंगे हम उस काम से रुक जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि जब हम उम्रे पर आएँ और जब हम हज करने के लिए आएँ तो काबतुल्लाह का तवाफ़ करें। वलियतवफ़ू बिलबैतिल अतीक़। तो ये काबतुल्लाह को जो तवाफ़ कर रहे हैं, हम काबा को माबूद मानने की बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं, ना काबा का तवाफ़ हम उसकी इबादत के तौर पर कर रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानते हुए काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ भी हम अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं, काबतुल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं। मज़ीद हम काबा की तरफ रुख करके कोई दुआ भी नहीं मांगते कि ए काबा हमें ये दे दे, ना काबा से हम कोई फ़रियाद रसी करते हैं, बल्कि हम तवाफ़ के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठाकर दुआ करते हैं। इससे मालूम हुआ कि हम काबतुल्लाह की बिल्कुल इबादत नहीं करते। और फ़ुक़हाए कराम ने किताबों में लिखा है कि बिलफ़र्ज़ वल मुहाल, अगर काबा वहाँ पर ना हो या काबा को वहाँ से कहीं दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया जाए, तब भी हम वहाँ पर ही तवाफ़ करेंगे, क्योंकि असलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबे को जो बनाया है वो असलन अपनी तजल्लियात इलाही, तजल्लियात रब्बानी का मरकज़ बनाया है। असलन काबतुल्लाह जो है हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात के नुज़ूल का मरकज़ है। उस मरकज़ी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात नाज़िल होती हैं। लिहाजा हम उन तजल्लियात का तवाफ़ करते हैं, हम उस इमारत का तवाफ़ नहीं करते हैं। लिहाजा अगर वह इमारत कहीं मुंतकिल हो भी जाए तब भी हमें उसी जगह पे तवाफ़ करने का हुक्म होगा। दूसरी बात याद रखें, काबा को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है वो मरकज़ी हैसियत के तौर पे अल्लाह ने बनाया है, ताकि इस उम्मत के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक बाकी रहे। और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम इस जानिब रुख करके नमाज़ पढ़ो, फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, कि मस्जिद हराम की तरफ रुख करके तुम अपनी नमाज़ें पढ़ो, ताकि तुम्हारे अंदर इज्तिमाइयत, इत्तेहाद और इत्तेफाक बाकी रहे। कि हम नमाज़ों में नहीं देखते कि एक इमाम आगे खड़ा होता है, पीछे तमाम सफ़े लगी होती हैं, तमाम का रुख एक जानिब होता है। कैसी इज्तिमाइयत की आला मिसाल है, कैसी इत्तेहाद की आला मिसाल है। अगर हम ज़रा इस थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि अगर अल्लाह ये हुक्म ना फरमाते और हुक्म होता कि जो जिस तरफ चाहे रुख करके नमाज़ पढ़े, तो मस्जिद का क्या हाल होता। कोई इस तरफ रुख किया है, कोई दाएँ जानिब, कोई बाएँ जानिब, तो एक इंतशार की कैफ़ियत होती। तो उम्मत में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबा की जानिब रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, ताकि इस उम्मत की जिस तरह नमाज वाली ज़िंदगी में इत्तेहाद व इत्तेफाक हो, ख़ारिजी ज़िंदगी में भी वो किसी को बड़ा बनाकर इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काबतुल्लाह के ज़रिए में हुक्म दे रहा है और अल्लाह ताला ये हमें पैगाम देना चाहता है। तीसरी बात याद रखें, हजर अस्वद का जो बोसा लिया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबाअत में, सुन्नत के इत्तिबा में किया जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर अस्वद को बोसा लिया था, इस वजह से हम उसका बोसा लेते हैं। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, ए हजर अस्वद, तू ना नफ़ा की सलाहियत रखता है, ना ज़रर की सलाहियत रखता है, ना तेरी ज़ात से कोई नफ़ा, ना तू नफ़ा पहुँचा सकता है, ना नुकसान पहुँचा सकता है। मैं तेरा जो बोसा ले रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बुनियाद पे ले रहा हूँ कि मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोसा लेते हुए देखा है। लिहाजा चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर हजर अस्वद का बोसा लिया था, इस वजह से हम हजर अस्वद का बोसा ले रहे हैं। चौथी बात ज़हन में रखें कि अगर हम काबतुल्लाह की इबादत करते तो अगर आपकी बात मानते हैं कि ये मूर्ति पूजा है, तो मूर्ति तो हर घर में होती है,
तो हमें भी हुक्म होता कि हर घर में कि तुम स्ट्रक्चर बना के रखो, काबतुल्लाह का स्ट्रक्चर रखो, उसके सामने अपने सर को झुकाओ, दिन में 4 मरतबा उसके सामने झुको। हालांकि हमें ऐसा हुक्म नहीं है। इसका मतलब ये हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काबतुल्लाह की इबादत करने को नहीं कह रहा है। अल्लाह तो ये कह रहा है कि तुम मेरे हुक्म को मानो, और अल्लाह का हुक्म ये है कि काबा की जानिब रुख करके नमाज़ पढ़ना है, काबा के गिर्द चक्कर लगाना है। तो असलन हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। तजल्लियात रब्बानी का जो मरकज़ है, उस मरकज़ का हम तवाफ़ कर रहे हैं, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की मुताबाअत कर रहे हैं। लिहाजा हमारे सामने कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और हमारे दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद से बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकम्मल तौहीद को बजा लाने की और सही मानों में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। आपके सामने एक अहम दरख्वास्त ये भी है कि हमने इस्लाम पर एतराज़ नाम से एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें उमूमी तौर पर इस्लाम पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर जो एतराज़ मुस्तशरिक़ीन, मुल्हिदीन, काफिराना, मुशरिकाना अक़ीदे रखने वाले लोग करते हैं, हम उसका बितौफ़ीक़िल्लाह ताला जवाब देने की अपने एतबार से काफ़ी व शाफ़ी कोशिश करते हैं। और इसी डिस्क्रिप्शन में भी आप जा सकते हैं। इससे पहले इस्लाम पर 2 एतराज़ जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर हुआ है कि आपने जो 11 शादी फरमाई है, और आपने हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो निकाह फरमाया है, उस पर एतराज़ पर भी हमने 2 वीडियो बना रखी है। तो आप हमसे मरबूत रहिए, हमसे राब्ता रखिए, हमसे जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह हम अपने नए जो एतराज़ात पेश आ रहे हैं, उसका काफ़ी व शाफ़ी बितौफ़ीक़िल्लाह ताला जवाब देने की कोशिश करेंगे। मज़ीद अगर आपके ज़हन में भी कोई एतराज़ हो, आप कुछ मालूम करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा मिशन यही है कि इस्लाम जो एक निखरा हुआ मज़हब है, पाकीज़ा मज़हब है, साफ़ व सुथरा मज़हब है, जिसमें किसी भी तरीके से कजी नहीं है, न कुरान में है, न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में है, न प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में है, न अहकाम शरिया में है। किसी भी एतराज़, किसी भी एतबार से इसमें कोई कजी नहीं है। तो एकदम साफ़ सुथरा मज़हब, हर बसने वाले मुसलमान और हर बसने वाली इंसानियत तक इस्लाम की सच्चाई पहुँच जाए, ये हमारा पैगाम है। इसी बुनियाद पर हमने इस काम को शुरू फरमाया है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ मजबूत रहिए, और हमें फॉलो भी कीजिए। इंशाअल्लाह हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाए। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आपकी दुआओं की बरकत से हमें कामयाबी अता फ़रमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।